फैज हमीद और अजीत डोवल के दरमियान खुफिया बातचीत। बाजवा शदीद गुस्से में, शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को खबरदार किया। हामिद मीर का इंकशाफ। रोजनामा जंग के कॉलम निगार हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि फरवरी 2021 में पाकिस्तान और भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का ऐलान कर दिया। 23 मार्च 2021 को नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान पर इमरान खान को खत लिख दिया तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के कान खड़े हो गए। अमेरिका में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर यूसुफ के जरिए ये खबर निकली कि दुबई में फैज हमीद और अजीत डोवल के दरमियान खुफिया बातचीत बहुत आगे जा चुकी है। एक दिन बाजवा साहब वजीर आजम के पास आए और बताया कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। मोदी पहले तो बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके लसबेला में दरियाए हिंगोल के किनारे हिंगलाज माता के मंदिर जाएंगे और वहां हिंदुओं के सालाना मेले में शिरकत करेंगे। फिर इस्लामाबाद आएंगे और इमरान खान के साथ मुलाकात में पाक भारत तिजारत और क्रिकेट मैचों की बहाली का ऐलान करेंगे। इमरान खान को बताया गया कि हिंगलाज माता के मंदिर को बलूचिस्तान में बीबी नानी की जियारत भी कहा जाता है और करतारपुर राहदारी की तर्ज पर राजस्थान और बलूचिस्तान के दरमियान हिंगलाज राहदारी भी खोली जा सकती है। खान साहब ने पूछा कि मसला कश्मीर का क्या होगा। फैज हमीद ने उन्हें बताया कि 20 साल तक मसला कश्मीर जूं का तू रहेगा और 20 साल के बाद कोई हल तलाश करेंगे। ये वो मौका था जब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खान साहब को खबरदार किया कि पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट भी है, हम वहाँ क्या जवाब देंगे, हमने इलेक्शन भी लड़ने हैं, हम पर कश्मीर फरोशी का इल्जाम लग जाएगा। जुलाई 2021 में आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात होने वाले थे। खदशा था कि अगर अप्रैल में मोदी ने पाकिस्तान का दौरा किया तो जुलाई में तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर से सफाया हो जाएगा। इस दौरान इक्तिसादी राब्ता कमेटी भारत के साथ तिजारत खोलने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने न सिर्फ भारत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात से लाइल्मी जाहिर कर दी, बल्कि वफाकी काबीना ने भारत के साथ तिजारत की भी मुखालफत कर दी। बाजवा साहब शदीद गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने खान साहब से शिकायत की कि हमने जो भी किया आपसे पूछ कर किया। खान साहब ने कहा कि फिक्र मत करें, जरा आहिस्ता चलें और अपोजिशन को अंदर कर दें। शाह महमूद कुरैशी ने बाजवा साहब का गुस्सा ठंडा करने के लिए उन्हें दफ्तर खारजा बुलाया और बताया कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लेता तो भारत के साथ ताल्लुकात की बहाली को पाकिस्तान की शिकस्त समझा जाएगा। सितंबर 2021 में इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली सेशन में कश्मीर पर पाकिस्तान का पुराना रिवायती मौक़िफ़ दोहराकर बाजवा को मायूस कर दिया, लेकिन बाजवा साहब बैक चैनल के जरिए भारत को उम्मीद दिलाते रहे कि फिक्र ना करें, अप्रैल 2022 में ब्रेक थ्रू हो जाएगा। मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो वो बाजवा को एक और एक्सटेंशन के साथ साथ उनकी तमाम बातें मानने के लिए तैयार हो गए। बाजवा साहब अपने ही लाए हुए वजीर आजम को हटाना नहीं चाहते थे, सिर्फ झटका देना चाहते थे, लेकिन झटका जरा शदीद हो गया। खान साहब ने भी जवाबी झटके देने शुरू कर दिए और लड़ाई दोनों के काबू से बाहर हो गई। इस लड़ाई में एक सबक है। 2018 के इलेक्शन में धांधली ने एक गंदा खेल शुरू किया, जिसके नतीजे में अभी तक सियासत में गंदगी फैली हुई है। फौज को हमेशा सियासत से दूर रहना चाहिए और सियासतदानों को तमाम अहम फैसले पार्लियामेंट में करने चाहिए। भारत के साथ दोस्ती जरूर करें, लेकिन कश्मीरियों की कुर्बानियों को बेचकर नहीं, बल्कि आइन के अंदर रहकर पार्लियामेंट में फैसला करें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।